केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां जोरों पर हैं। हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को ही बजट पेश होने की संभावना है, भले ही ये दिन रविवार ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतने बड़े देश का बजट बनता कैसे है? कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और ये पूरी प्रक्रिया कितने महीनों तक चलती है? आइए जानते हैं देश के सबसे बड़े आर्थिक दस्तावेज यानी यूनियन बजट के बनने की पूरी कहानी। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। केंद्रीय बजट का मसौदा कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है। सबसे अहम भूमिका निभाता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, जो बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार करता है। साथ ही नीति आयोग और अन्य मंत्रालय जरूरी जानकारी और सुझाव देकर इस प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। सोचिए, जब हम साल के आखिर में त्योहारों की तैयारी करते हैं, उसी वक्त देश के अफसर बजट की तैयारी में जुट जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर में वित्त मंत्रालय हर मंत्रालय और राज्य को कहता है, बताइए अगले साल आपकी आर्थिक जरूरतें क्या होंगी। यहीं से बजट का पहला पन्ना लिखा जाता है। अब सोचिए, जब तमाम मंत्रालय अपने बजट की मांगे भेज देते हैं, तो सबको एक साथ कैसे संयोजित और संतुलित किया जाता है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठकर हर प्रस्ताव को लाइन दर लाइन रिव्यू करते हैं। इसे तैयार करने का जिम्मा मुख्य रूप से वित्त सचिव, राजस्व सचिव और सचिव व्यय के पास होता है। इनकी लगातार बैठकें चलती हैं और फिर होती है एक बड़ी मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता करती हैं वित्त मंत्री। इसमें बैंकिंग सेक्टर, उद्योग, कृषि, ट्रेड यूनियन और नामी अर्थशास्त्री सभी को बुलाया जाता है, ताकि देश के हर वर्ग की आवाज बजट में शामिल हो सके। इसके अलावा आम जनता से भी सुझाव मांगे जाते हैं। परामर्श के बाद अब आता है सबसे अहम चरण। वित्त मंत्रालय तय करता है कि देश के पैसे को कहां और कैसे खर्च किया जाएगा। राजस्व अनुमान, खर्च की सीमा और हर मंत्रालय के लिए फंड का बंटवारा, सब कुछ बड़ी सावधानी से तय किया जाता है। ये फैसले 3 चीजों पर निर्भर होते हैं: राजकोषीय अनुशासन, आर्थिक प्राथमिकताएं और विकास के लक्ष्य। सभी विश्लेषणों के बाद वित्त मंत्रालय अलग अलग मंत्रालयों को उनकी जरूरत के अनुसार राजस्व आवंटित करता है और इसके साथ ही नई जन कल्याण योजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करता है। और फिर इस पूरे ड्राफ्ट पर आखिरी चर्चा होती है प्रधानमंत्री के साथ। अगर संसाधनों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद होता है, तो वित्त मंत्रालय इस पर कैबिनेट या फिर सीधे प्रधानमंत्री से सलाह लेता है और जो फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं वही अंतिम होता है। अब आते हैं बजट प्रक्रिया के सबसे दिलचस्प और पारंपरिक हिस्से पर, हलवा समारोह। बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक में यह हलवा सेरेमनी आयोजित की जाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इस बात का संकेत होता है कि अब बजट का सबसे सीक्रेट फेज शुरू हो गया है। इस चरण के बाद बजट तैयार करने और छापने से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। वे बजट पेश होने तक अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर सकते। वित्त मंत्रालय के अंदर आर्थिक मामलों का विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डीईए है। डीईए के 2 डिवीजन होते हैं, पहला इकोनॉमिक डिवीजन और दूसरा बजट डिवीजन। इकोनॉमिक डिवीजन का काम होता है इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना और बजट डिवीजन का काम है बजट तैयार करना। बजट पेश होने से एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ये देश की इकोनॉमी का पूरा खाका पेश करता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का ब्यौरा होता है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते वित्त वर्ष के रोजगार, जीडीपी, मुद्रास्फीति और बजट घाटे की जानकारी देने वाले काफी महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। उनका व्यापक विश्लेषण भी आर्थिक सर्वेक्षण में किया जाता है। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार संसद की मंजूरी के बिना भारत के कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। और जैसे ही संसद बजट को मंजूरी देती है, नए वित्त वर्ष के लिए सरकारी खर्च आधिकारिक और कानूनी तौर पर शुरू हो जाता है। तो अगली बार जब आप हलवा समारोह की खबरें देखें, तो समझ जाइए देश का सबसे अहम और गोपनीय आर्थिक दस्तावेज तैयार होकर आपके सामने आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।